नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के संबंध में। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे शिवाजी के संपूर्ण इतिहास के संबंध में। और शिवाजी से संबंधित दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले इसकी समान जानकारी यानी इसकी बेसिक जानकारी के संबंध में। फिर जानेंगे शिवाजी के महत्वपूर्ण युद्ध एवं इनके संघर्षों के संबंध में। फिर जानेंगे शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था और अंत में दोस्तों शिवाजी से जुड़े इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं शिवाजी की समान जानकारी यानी इसकी बेसिक जानकारी के संबंध में। बात करें दोस्तों शिवाजी की, तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी ने ही रखी थी। मराठा साम्राज्य दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र क्षेत्र तक विस्तारित था, यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका विस्तार था। शिवाजी का जन्म दोस्तों 1630 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म से संबंधित दोस्तों कुछ संशोधन किए गए हैं। इतिहासकारों ने इनके कुछ प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर इनका जन्म बताया है 1630। पहले दोस्तों इनका जन्म 1627 माना जाता था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में सुधार करके इनका जन्म बताया गया है 1630 ईस्वी में, जो गूगल के विकिपीडिया में भी इसका संशोधन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है कि जब 1630 ईस्वी में ऑप्शन नहीं दिया होगा तब आप 1627 चुन सकते हैं, अदरवाइज इसका जो सही आंसर होगा वो 1630 ईस्वी ही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों एक शिवनेरी किले में हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था, तो शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम दोस्तों शाहजी भोसले था, जो पुणे के जागीरदार थे। ये पुणे की जागीरदारी दोस्तों बीजापुर के शासक आदिल शाह ने इनको दी थी। इनकी माता का नाम दोस्तों जीजाबाई था, जिनका शिवाजी पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इनके राजनीतिक गुरु थे, जो राजनीतिक गुरु होने के साथ साथ दोस्तों इनके संरक्षक भी थे, जिनका नाम था कोणदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे या फिर शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो कोणदेव जी थे। इसके अलावा दोस्तों इनके धार्मिक गुरु माने जाते हैं रामदास जी। तो राजनीतिक गुरु कोणदेव जी और रामदास जी दोस्तों इनके धार्मिक गुरु थे। इनकी पहली पत्नी का नाम दोस्तों साईबाई था। शिवाजी अपने साहसी व्यवहार एवं गुरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने शिवाजी के संबंध में कुछ बेसिक जानकारियाँ जानी कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, इनके पिता और माता का नाम क्या था, इनके राजनीतिक गुरु और धार्मिक गुरु और पत्नी का क्या नाम था, और ये किस लिए जाने जाते हैं। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं शिवाजी के महत्वपूर्ण युद्ध एवं इनके प्रारंभिक संघर्षों के संबंध में। शिवाजी के दोस्तों प्रारंभ में बीजापुर के शासक आदिल शाह से कुछ संघर्ष हुए और बाद में दोस्तों मुगलों से हुए, जिनके संबंध में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम दोस्तों शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था 1643 ईस्वी में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का प्रारंभिक जीता गया किला कौन सा था, तो सिंहगढ़ का किला था। कब जीता था, तो 1643 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों शिवाजी ने 1645 ईस्वी में तोरण किले पर भी अधिकार कर लिया था। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला कौन सा था, तो वो सिंहगढ़ का किला ही था। कब जीता था, तो 1643 ईस्वी में। लेकिन यदि ऑप्शन में सिंहगढ़ का किला नहीं दिया है, उस ऑप्शन में तोरण का किला दिया है, तो वहाँ पर आप तोरणगढ़ के किले को भी चुन सकते हैं, क्योंकि सिंहगढ़ के किले के बाद ही तोरणगढ़ का किला जीता गया था। यदि ऑप्शन में सिंहगढ़ का किला नहीं दिया है, तोरण किला दिया है, तो आप इसे चुन सकते हैं। अदरवाइज पहला जीता गया किला सिंहगढ़ का किला ही था। इसके बाद दोस्तों शिवाजी ने पुरंदर के किले पर भी अधिकार कर लिया था 1654 ईस्वी में। तो सिंहगढ़ का किला 1643 ईस्वी में, तोरण का किला 1645 ईस्वी में और 1654 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी ने पुरंदर के किले पर भी अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार दोस्तों शिवाजी की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर, उनके साम्राज्य विस्तार को देखकर बीजापुर का जो शासक था जिसका नाम था आदिल शाह, वो शिवाजी से जलने लगा था। और परिणाम यह होता है कि दोस्तों आदिल शाह का सेनापति शिवाजी को धोखे से मारने उनके दरबार में आता है। इसी कारण दोस्तों प्रतापगढ़ का युद्ध होता है 1659 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों अफजल खां पराजित हो जाता है। और जब दोस्तों आदिल शाह शिवाजी से नहीं जीत पाता है, तो ये औरंगजेब से सहायता मांगता है। और औरंगजेब दोस्तों अपने मामा, जिनका नाम था शाइस्ता खां को दोस्तों 1663 ईस्वी में
ये शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजते हैं। लेकिन परिणाम यह होता है कि दोस्तों इसमें शाइस्ता खां भी पराजित हो जाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों शिवाजी से पहले आदिल शाह का संघर्ष हुआ 1659 ईस्वी में, और 1663 ईस्वी में दोस्तों शाइस्ता खां का संघर्ष हुआ जो औरंगजेब का मामा था। और इसी के एक साल बाद दोस्तों 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। उस सूरत में भारी मात्रा में दोस्तों उन्होंने धन लूटा। तो सूरत की प्रथम लूट दोस्तों शिवाजी ने 1664 ईस्वी में की थी। दूसरी लूट दोस्तों 1670 ईस्वी में ये पुनः करते हैं। इसके संबंध में आगे हम लोग जानेंगे। और इसी के संबंध में दोस्तों सूरत का युद्ध होता है 1664 ईस्वी में मुगल सेनापति इनायत खां और शिवाजी के मध्य। लेकिन इसमें भी दोस्तों मुगल सेना पराजित हो जाती है शिवाजी के द्वारा। और जब दोस्तों सूरत के युद्ध में मुगल सेना पराजित हो जाती है तब दोस्तों औरंगजेब अपने प्रतिनिधि के रूप में जय सिंह प्रथम को शिवाजी से संघर्ष करने के लिए भेजते हैं। कब? तो 1665 ईस्वी में वो पुरंदर का युद्ध होता है, और उसी में दोस्तों पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में। तो पुरंदर का युद्ध भी 1665 ईस्वी में हुआ था। उसमें दोस्तों शिवाजी पराजित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनको एक संधि करनी पड़ती है जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि दोस्तों 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। इसके तहत दोस्तों शिवाजी को 35 अपने किलों में से 23 किले मुगल सेना को देने पड़े थे, यानी कि मुगलों को देना पड़ा था। तो टोटल दोस्तों शिवाजी के पास 35 किले ही थे। उनमें से 223 किले बड़ी मात्रा में मुगलों के पास चले गए थे। शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को भी दोस्तों औरंगजेब की सेवा में भेजना पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने इस संधि के बदले में शिवाजी को 5000 मनसब उपहार में दिए थे। इसके अलावा दोस्तों शिवाजी इस संधि के तहत ही औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा में सहमत हुए थे। तो दोस्तों पुरंदर की संधि से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पुरंदर की संधि के तहत ही औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी सहमत हुए थे, और ये दोस्तों 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि औरंगजेब अपने दरबार में शिवाजी के साथ एक साधारण सैनिक के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात उन्हें उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना उनको देना था। यह देखकर दोस्तों शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं और वो वापस अपने घर लौटने लगते हैं। उसी दौरान दोस्तों औरंगजेब उन्हें बंदी बना लेते हैं और उन्हें एक जेल में कैद कर दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों कुछ समय बाद ही शिवाजी भेष बदलकर उस जेल से भाग निकले थे। उसके कुछ समय बाद ही दोस्तों शिवाजी 1670 ईस्वी में सूरत पर अपना दूसरा आक्रमण करते हैं और दूसरी बार सूरत को लूटते हैं। तो पहली लूट दोस्तों शिवाजी ने 1664 ईस्वी में की थी, और दूसरी बार दोस्तों उन्होंने लूट की थी 1670 ईस्वी में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शिवाजी के महत्वपूर्ण युद्ध एवं संघर्ष के संबंध में हमने जाना कि शिवाजी का प्रारंभिक संघर्ष बीजापुर के शासक आदिल शाह से हुआ, और बाद में दोस्तों मुगलों से उनका संघर्ष हुआ था। सर्वप्रथम दोस्तों 1663 ईस्वी में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। 1645 ईस्वी में तोरण का किले पर अधिकार किया, और 1654 ईस्वी में दोस्तों पुरंदर के किले पर उन्होंने अधिकार किया था। इसके बाद दोस्तों 1659 ईस्वी में शिवाजी का संघर्ष अफजल खां से हुआ, और 1663 ईस्वी में दोस्तों शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ था शिवाजी का। शाइस्ता खां दोस्तों औरंगजेब के मामा थे। ये भी दोस्तों शिवाजी से पराजित हो गए थे। शिवाजी ने दोस्तों सूरत पर प्रथम लूट की थी 1664 ईस्वी में, और दूसरी लूट की थी 1670 ईस्वी में, जो आगे हमने अभी पढ़ा है। सूरत का युद्ध दोस्तों इसी के संबंध में होता है 1664 ईस्वी में इनायत खां और शिवाजी के मध्य। इनायत खां दोस्तों उस समय मुगल सेनापति थे। और जब दोस्तों शिवाजी सूरत में लूटपाट करते हैं तब औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों राजा जय सिंह प्रथम शिवाजी से संघर्ष करने आते हैं, और पुरंदर के युद्ध में दोस्तों शिवाजी को राजा जय सिंह पराजित करके उनसे एक संधि करते हैं जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। 1665 ईस्वी में संधि हुई थी शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के मध्य। इसके तहत दोस्तों 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे शिवाजी को। इसके अलावा संभाजी को भी औरंगजेब के दरबार में भेजना पड़ा था, और औरंगजेब ने दोस्तों शिवाजी को 5000 मनसब उपहार में दिए थे। शिवाजी दोस्तों औरंगजेब से आगरा मिलने के लिए भी इस संधि के तहत सहमत हुए थे, और 1666 ईस्वी में जब दोस्तों शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे तभी दोस्तों औरंगजेब के द्वारा पहले दुर्व्यवहार किया गया शिवाजी पर, और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों औरंगजेब शिवाजी को बंदी भी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों शिवाजी उत्कर्ष से भेष बदलकर भाग निकलते हैं,
और 1670 ईस्वी में दोस्तों सूरत पर वो दूसरी बार लूट करते हैं। सूरत की दूसरी लूट के बाद भी दोस्तों औरंगजेब के कई संघर्ष होते हैं शिवाजी से, लेकिन दोस्तों फाइनली 1674 ईस्वी में शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं रायगढ़ में। तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कहाँ पर? तो रायगढ़ में। और रायगढ़ को ही दोस्तों शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों काशी के प्रसिद्ध पंडित जिनका नाम था गंगा भट्ट, इन्होंने करवाया था। तो शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के समय किस पंडित को बुलाया था? तो गंगा भट्ट को। ये दोस्तों काशी के प्रसिद्ध पंडित माने जाते थे उस समय के। राज्याभिषेक के समय दोस्तों छत्रपति की उपाधि भी शिवाजी ने धारण की थी। इसके अलावा दोस्तों आगे चलकर औरंगजेब भी शिवाजी को मान्यता देते हैं और राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने प्रदान की थी। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू आदि की भी संज्ञा दी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखना है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी का अंतिम अभियान दोस्तों माना जाता है कर्नाटक का अभियान, जो हुआ था 1678 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों पूछा जाए कि शिवाजी के द्वारा जीता गया अंतिम किला कौन सा था? तो जिंजी का किला था। तो अंतिम अभियान अलग है और अंतिम किला अलग है। तो अंतिम जीता गया किला दोस्तों जिंजी का किला था और अंतिम अभियान था कर्नाटक का अभियान, जो हुआ था 1678 ईस्वी में। और अंत में दोस्तों 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रायगढ़ में हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और किसको राजधानी बनाई थी शिवाजी ने, और काशी के किस पंडित को दोस्तों आमंत्रित किया गया था राज्याभिषेक के समय शिवाजी के द्वारा, और राज्याभिषेक के समय उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, औरंगजेब ने कौन सी उपाधि शिवाजी को प्रदान की थी। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू भी शिवाजी को कहा था, और इनका अंतिम अभियान कहाँ पर हुआ था और अंतिम जीता गया किला कौन सा था, उनकी मृत्यु कहाँ पर कब हुई थी, इसके संबंध में हमने जाना। इसी के बाद दोस्तों आइए जानते हैं शिवाजी के प्रशासनिक कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिवाजी का दोस्तों प्रशासन दक्कन शैली पर आधारित था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी का प्रशासन किस शैली पर आधारित था? तो दक्कन शैली पर आधारित था। मराठा साम्राज्य का दोस्तों सर्वोपरि यानी कि सर्वोच्च प्रमुख कौन होता था? तो खुद राजा यानी कि शिवाजी होते थे। लेकिन दोस्तों शिवाजी ने अपने संपूर्ण प्रशासन को चलाने के लिए एक अष्टप्रधान नामक समूह का गठन किया था। अष्टप्रधान दोस्तों एक 8 मंत्रियों का समूह था। इसका गठन शिवाजी ने किया था। इसी के हेल्प से दोस्तों शिवाजी अपने प्रशासन को पूरी तरह से संचालित करते थे। इसमें दोस्तों अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कुछ प्रमुख होते थे जिनके नाम ये आपको याद रखने हैं। अष्टप्रधान में दोस्तों सबसे बड़ा पद होता था पेशवा का, यानी कि इसमें अलग अलग पद गठित किए गए थे। उनमें से सबसे बड़ा पद होता था पेशवा नाम का। पेशवा दोस्तों प्रधानमंत्री को कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। तो पूछा जा सकता है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कौन था? तो शिवाजी का प्रधानमंत्री के पद को ही पेशवा कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों शिवाजी के विदेश मंत्री को सोमंत के नाम से जाना जाता था, वित्त मंत्री को दोस्तों आमंत के नाम से, और पत्राचार विभाग का प्रधान दोस्तों चिटनिस होता था। धार्मिक मामलों का मुख्य सलाहकार दोस्तों पंडित राव होते थे। हालांकि दोस्तों किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से अंतिम निर्णय शिवाजी का ही होता था, लेकिन दोस्तों अपनी हेल्प के लिए अलग अलग विभाग के प्रधान उन्होंने नियुक्त किए थे। उन्हीं में से एक सलाहकार था धार्मिक मामलों में जिनका नाम था पंडित राव। गुप्तचर विभाग का भी प्रधान दोस्तों एक होता था जिसे वाक्यानवीस के नाम से जाना जाता था। तो वाक्यानवीस किसे कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में? तो गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों अष्टप्रधान में एक सेनापति और न्यायाधीश भी शामिल था। तो इस प्रकार दोस्तों एक समूह में 8 पद गठित किए गए थे। इन 8 पदों के गठन को ही दोस्तों अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि कौन सा पद किस नाम से जाना जाता था। जैसे कि पेशवा प्रधानमंत्री होता था और पेशवा दोस्तों सबसे बड़ा पद होता था इस अष्टप्रधान में। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं शिवाजी के प्रशासन से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। और अब आइए दोस्तों में जानते हैं शिवाजी से जुड़े इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिवाजी की दोस्तों राज्य भाषा यानी कि दरबारी भाषा मराठी थी।
तो शिवाजी की राजभाषा कौन सी थी? तो मराठी थी। शिवाजी का राजस्व प्रशासन यानी कि जो टैक्स से संबंधित जो प्रशासन था, जो नियम थे, वो मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि शिवाजी का जो राजस्व प्रशासन था वो किससे प्रेरित था? तो मलिक अंबर की काठी प्रणाली से। दोस्तों, काठी मराठा साम्राज्य में भूमि मापन की इकाई होती थी, यानी कि जो भूमि मापने के लिए जो इकाई स्केल होती थी उसे काठी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, शिवाजी ने एक चौथ कर लागू किया था अपने प्रशासन में। चौथ एक प्रकार का टैक्स होता था। चौथ कर दोस्तों गैर मराठा क्षेत्र से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में लिया जाता था। यानी कि चौथ कर दोस्तों मराठा क्षेत्रों के पड़ोसी क्षेत्रों से लिया जाता था। किसके बदले में? यानी कि जो मराठा हैं उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में दोस्तों उन क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य को एक कर देना पड़ता था, जिसे चौथ कर के नाम से जाना जाता है। यानी कि उनको मराठाओं से बचना है तो उन्हें कर देना पड़ेगा, जिसे चौथ कर कहा जाता था। ये चौथ कर दोस्तों राजस्व का 1/4 भाग लिया जाता था, और यही चौथ कर दोस्तों मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर होता था। यही उनकी आय का सबसे महत्वपूर्ण कर होता था। इसी के कारण दोस्तों उनकी आय की भरपाई होती थी। इसके अलावा दोस्तों शिवाजी ने एक सरदेश मुखी कर भी लागू किया था अपने मराठा साम्राज्य में, जो एक अतिरिक्त कर था। यानी कि ये एक्स्ट्रा कर लगाया जाता था, जो कुल का 1/10 भाग लिया जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों चौथ कर मराठा साम्राज्य ने अपने प्रशासन में लगाया था, जो गैर मराठा क्षेत्र से वसूला जाता था उनकी रक्षा के बदले में, या कहें तो उन पर आक्रमण ना करने के बदले में। और इसके अलावा दोस्तों एक सरदेश मुखी कर ये मराठा क्षेत्र पे ही लागू होता था, जो उनकी टोटल आय का 1/10 भाग देना पड़ता था। ये एक प्रकार का अतिरिक्त कर था। इसके अलावा दोस्तों शिवाजी की शाही अश्वसेना यानी कि घुड़सवार सेना को उस समय वर्गिर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि शिवाजी की शाही अश्वसेना यानी कि घुड़सवार सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो वर्गिर के नाम से जाना जाता था। मराठा सेनापति को दोस्तों उस समय सर-ए-नौबत कहा जाता था। तो शाही सेना यानी कि शाही घुड़सवार सेना को वर्गिर कहा जाता था, और मराठा जो सेनापति होता था उसे सर-ए-नौबत कहा जाता था। शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत दोस्तों चौथ कर था, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो चौथ कर था जो गैर मराठा क्षेत्र से लिया जाता था उनको सुरक्षा देने के बदले में, या कहें उन पर आक्रमण ना करने के बदले में। वो कर दोस्तों मराठा साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। शिवाजी ने दोस्तों कई उपाधियां धारण की थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि दोस्तों शिवाजी ने एक हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। तो हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि किसने धारण की थी? तो शिवाजी ने। इसके अलावा दोस्तों शिवाजी ने अपने राजाभिषेक के समय 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और राजा की उपाधि दोस्तों शिवाजी को किसने दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि शिवाजी को दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों क्षत्रिय कुलपति की उपाधि भी शिवाजी ने धारण की थी। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों शिवाजी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में दोस्तों हमने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे पेशवाओं के संबंध में और आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पिछले जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन पढ़ाए गए हैं उनकी थ्योरी वीडियो और MCQ की वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में सजाई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।